झूठ नहीं बोलना सलीम साहब। जी जी जी, कितने पैसे आते हैं यूट्यूब? काफी आते हैं। वही। अच्छा बारह ये है बता दें। यूट्यूब वाले मगर पैन नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ ये मैं खुद कर रही हूँ यार सलीम साहब। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक महीने के जो भी पैसे आते हैं उसमें आप क्या खरीद सकते हैं? उसमें मैं कम से कम एक छोटी गाड़ी तो खरीद सकता हूँ। माशाल्लाह। एक मुझे आपसे गिला है, मैंने आपको बताया भी था। क्या? भाभी को कहीं बाहर के मुल्क लेके जाएं। जाना होता तो पासपोर्ट भी खत्म होने वाला हो गया बेचारी का। कितनी गलत बात है, खुद आप फिर ही जा रहे हैं, टाइम घूम आपको ही जा पता रहे ही है हैं हमारे पास कितना टाइम होता यार। है, बात माइंड में आ जाती है। हाँ जी। तो इंडिया च ते मतलब सारे ही अब क्या करते हैं सलीम साहब, कोई बात करते हैं खुद ही हंस पड़ते हैं उस पे। उन्हें खुद ही लाफ्टर आ जाता है कि वाह मैंने क्या बात कर दी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ। 2 ਪਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਰੀਡ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ 3rd ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਆ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਜੋ ਐਂਡਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਉਹ 3rd ਪਾਰਟ ਤੇ ਲਾਸਟ ਪਾਰਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੋਸਤ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਪਾਰਟ 'ਚ ਜਰਨੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਬੇਟੀ ਜੋ 6-7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਤਲਬ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਦਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਾਮੇਡੀ ਵੱਲ ਥੀਏਟਰ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਸਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜੋੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੇ ਗੋਗਾ ਪਸੂਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ। ਜਿਹੜਾ 3rd ਪਾर्ट ਆ ਸਲੀਮ ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ स्टार्ट। तो फिर जो हमारी अब वाली भाभी है माशाल्लाह से, वो आपको कैसे मिली? वो मैं जब लाहौर आ गया ना तो मैंने फिर थोड़ा सा इरादा किया कि मैं अब शादी कर लूं। बच्चे जवान हो गए थे थोड़े थोड़े। तब की आपने शादियां कर दी? नहीं 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 नहीं, इन्होंने आके की, इस मेरी वाइफ ने की। नहीं अब तो कर दी है अब ना तो कर सबकी दी शादी। सब। हाँ। तो फिर ये मेरी खाला की बेटी थी, फैसलाबाद में रहते थे। ये भी मेरा ड्रामा देखने आई सी। अच्छा है रिश्तेदारी? रिश्तेदार इनके साथ भी मेरी लव मैरिज शादी पहली तो रही थी ना। तो मैं फिर इन्हां नाल ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਧੀ ਰੋਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ फिर और फिर जब शादी हो गई और आप जब शादी हुई ना, इसका वालिद कहता कि शादी तू कर ला, लेकिन कल ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਈਏ ਫਨਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਲ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਸੀਬ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ शादी हुई है ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਗਲੀ राज कर रही है। एक मुझे आपसे गिला है, मैंने आपको बताया भी था। क्या? भाभी को कहीं बाहर के मुल्क लेके जाएं। जाना होता तो पासपोर्ट भी खत्म होने वाला हो गया बेचारी का। कितनी गलत बात है, खुद आप फिर ही जा रहे हैं, आपको घूम ही जा पता रहे ही है हैं हमारे पास कितना टाइम होता यार। लेकिन फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता है, और आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो आप उनके लिए कर रहे हैं। है। अभी छुट्टियां में इंशाल्लाह बच्चों की छुट्टियां। हाँ बिल्कुल, उन्हें किसी मुल्क घुमाए, उनके फेवरेट मुल्क लेके जाए, बच्चों को लेके जाए। वहाँ ना बच्चों का ज़हन माइंड चेंज होता है, माइंड सेटल और ऊपर जाता है जब दूसरे मुल्कों में जाता है। जैसे दुनिया मैंने तो काफी घूमी हुई है, तो उन्होंने नहीं घूमी। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। अच्छा मुझे बताएं सबसे फिक्का कॉमेडियन कौन कि वो कॉमेडी ना करता, कुछ और कर लेता? काफी लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना। अब किसी का तो लेना है यार, मतलब आप चाहते हैं मेरे व्यूज ही ना आए, मेरे पास कोई ऐसी बात ना हो जो मैं वायरल करूं। नहीं, मैं कहता हूँ कि जिसको ये कोई भी काम उसको नहीं आता वो कोई चेंज कर ले, को और कर ले, दूसरे तो ना खराब करो। कौन इस वक्त बहुत बेहतरीन है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन है। ये नहीं कि अब आप किसी पुराने का नाम लें, वो नए लोगों को भी इंडोर्समेंट दें कि हाँ यार ये बड़े अच्छे काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये बड़े स्टार बन सकते हैं। नहीं, लाइकिंग तो इस वक्त पब्लिक की जो है नासिर चिन्योटी की बहुत वो अच्छी पुराने हैं सलीम साहब। तो नवा तो आया ही कोई नहीं फिर।
नहीं, क्या मतलब है? कौन क्यों नहीं आए? आए? और ये हम बच्चों के नाम इनके पास लेना, तो आया ही नहीं। हम बच्चों के नाम लेना। नहीं, आप तो जैसे होस्ट है। आरजू है, आरजू तो होस्ट है, को होस्ट आरजू कहाँ होस्ट, को होस्ट है? आरजू बहुत अच्छी अच्छा। कॉमेडियन है। टिकटॉक से नहीं, वो बर्गर कॉमेडी, मैं उसे बर्गर कॉमेडी भी नहीं कहूंगी, वो देसी है इन अ सेंस, वो हमारे लिए रिलेटेबल है। अब जैसे जो कॉमेडी आप करते हैं वो मेरे जैसे बच्चों के लिए शायद रिलेटेबल ना हो, या मेरे लिए भी हो, लेकिन मुझसे आने वाली जो बात की जनरेशन है उसके लिए वो रिलेटेबल ना हो, उसके लिए आरजू का कंटेंट रिलेटेबल है। नहीं, अभी उन्होंने मेरे साथ जो, बल्कि हमने जो हरून भाई ने शुरू किया जो आप कर रहे हैं सिटकॉम, उसका नाम है अपना अनोखी फैमिली। उसमें आरजू ने जो काम किया है ना, तो मैंने उसी वक्त उसको कह दिया था, मैं कहा तू तो गई हूं अगे। मैं कहा तेरा एक्सप्रेशन टीवी वाला है, कुदरती तेरा एक्सप्रेशन जो अल्लाह ताला ने एक फिक्स किया है, पैसे भी पढ़ी लिखी है और ओदी लैंग्वेज ते डिलीवरी बड़ी अच्छी है ओदी, उर्दू इंग्लिश, पंजाबी दी नहीं मैं गल करदा, पंजाबी कहंदी मैनूं आउंदी नहीं अजे, तो ज़ाहिर है उर्दू तो इंटरनेशनल है ना। तो मैं कहा तू गई हूं अगे, कहती नहीं मैं किथे जाना। मैं कहा नहीं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वाकई, एक्सप्रेशन ओदा बड़ा अच्छा है। ते इस तरह होली। अच्छा, कोई मुझे खवातीन बताएं जो बहुत अच्छी कॉमेडी करती हैं, चाहे अपने जमाने की। रीना राय हैगी है, रीना रानी कुड़ी, रीना रानी बड़ी अच्छी कॉमेडी करती है। अच्छा, हाँ जी, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, क्योंकि खवातीन बहुत कम है। हाँ हाँ। अगर हम कहेंगे किसी कॉमेडियन का बताओ तो मर्दों की एक लंबी लिस्ट, नाम ही नहीं खत्म होंगे, और खवातीन की तरफ देखो तो कोई नाम ही नहीं आता है। आओ, औरत हर दौर में कॉमेडियन होती थी, अब भी है, लेकिन पता नहीं बेचारियां क्यों नहीं आगे आ रही हैं। असल च ना उनको ज्यादा है कि कॉमेडी च सानू की मिलना है, डांस डूंस करो तुसी बस। मैं समझ गई हूँ आपका। जब पहले ड्रामे थे ना, उसमें डांस होता ही नहीं था, एक्टिंग थी, कॉमेडी थी। जो मतलब समझो कि शीबा हसन बड़ा कॉमेडी च ना होया उन्हां दा, मैडम शीबा हसन, हाँ जी, फिर रूबी अनम, हाँ जी। लेकिन जैसे रूबी अनम है तो उन्होंने हाँ, एक्सेल किया, वो टीवी में आई और लोगों ने उन्हें पसंद भी किया। बिल्कुल। इस तरह से टीवी पर क्यों नहीं कोई और खवातीन आ रही? ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲ- ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਐਂਕਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ प्लेटफॉर्म, सारे आना चाहिए अगे। हिना दिल पजीर की बात बहुत अच्छा कर जी जी जी। और भी लड़कियां हैं बड़ा बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन पता कि इर्जा हर बंदे को ना हीरो बनने का शौक होता है, या हीरोइन, या साइड रोल नहीं करना उसको। हालांकि अब देखें कितने हमारे जो बॉलीवुड में कितने लोग हैं, भारतीय लड़की बड़ी अच्छी कॉमेडियन है, और काफी कॉमेडियन अच्छी लड़कियां हैं उधर। ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਦੋਸਤੀਆਂ ਕੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਚੇਂਜ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੂਵੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਮੇਡੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹਜੇ ਵੀ। मैं बताएं कौन कौन दोस्त है वहाँ पर, कॉमेडियंस में, मूवी एक्टर्स में? वो जो अपने हैं नासी होदा जेड़ा वो अपना वो पुराना कॉमेडियन नहीं सी होंदा, नवाज अंजमर का नहीं नहीं नहीं, वो इंडिया दी फिल्मां वड्डियां च काम। अच्छा, जॉनी लीवर मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। कभी कभी फोन आता है उसका, अबे यार कैसे कर लेते हो तुम बगैर स्क्रिप्ट के, यार हम तो नहीं कर सकते, क्या महान कलाकार हो यार, तुम्हारी डिलीवरी। वो लोग हौसला अफजाई करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो वो खुद बहुत बड़े कॉमेडियन हैं, बड़े बड़ी फिल्में की हैं उन्होंने। तो ऐसे घुग्गी भाजी भी, उन्होंने भी फोन आता रहता है। फिर अपना
ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੇਰੇ सिंगरा ना मेरे ज्यादा अमरिंदर गिल भी वो कमाल आदमी है उसका। आप देखते हैं कोई यूट्यूब चैनल नहीं है तो वो कभी कभी कोई तस्वीर फेंक देता है। वो असल में रहता है कनाडा में। तो फिर मैंने कहा था सलीम साहब को कि अब आपकी दिलेर मेहंदी भाजी से मेरी रोज बात होती है। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी दोस्तियां हैं आपकी। और दूसरा ये कि आपने काम ही ऐसा किया है कि लोग मजबूर हो जाते हैं आपके फैन होने पे। मतलब कोई कॉमेडी की बात हो रही है तो हमारे जहन में भी जो बात नहीं होगी ना, सलीम साहब आगे से वो बात कर देंगे, कहते हैं यार ये बंदा कितना विट्टी है। ये गॉड गिफ्ट है। कल नहीं आगा कहता तू बेटा तेज रहना कहते और ठहर जा मिन्नतें कर लेंदे। आपने पहले से ही सोच के रखी होती है ना मैंने आगे क्या बोलना। बाद टाइम होता है कॉमेडियन की एक ही बात माइंड में आ जाती है। हाँ जी। तो इंडिया च ते मतलब सारे ही अब क्या करते हैं सलीम साहब, कोई बात करते हैं खुद ही हंस पड़ते हैं उस पे। उन्हें खुद ही लाफ्टर आ जाता है कि वाह मैंने क्या बात कर दी। नहीं अब ना वो थोड़ा सा टीवी पे बैठ के ना थोड़ा सा मैं इतना काम किया है, अब वो खुद ही बंदा हंस पड़ता है। कॉमेडी फिल्म्स देखते हैं? हाँ। अभी रिसेंट क्या अभी पंजाबी फिल्म जो बन रही है ना उनकी सिचुएशन कॉमेडी बहुत अच्छी होती है, साफ सुथरी कॉमेडी होती है उनकी, फैमिली वाली। फिल्में भी आपने की हैं सलीम साहब। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर आपको कोई सीरियस रोल ऑफर हो, कॉमेडी नहीं, कोई फिल्म भी सीरियस है और आपका रोल भी सीरियस है, आप करना चाहेंगे? हाँ। क्योंकि ये भी तो एक जिंदगी का चेंज है ना। मतलब ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜੱਜਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਝਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡਿਓ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਕਾਰ। ਜੱਜਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ। ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਢਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਜੱਜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਨਕਾਰ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਫਨਕਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਸਲੀਮ ਅਲਵੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਟਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਕਟਰ। और आप सिर्फ कॉमेडियन ही नहीं है, आप एक एक्टर भी हैं। अभी एक फिल्म है उसमें मुझे डीएसपी का रोल दिया। सीरियस डीएसपी। ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਪਾਸਪੋर्ट, ਅੱਗੋਂ गेट खोल जाना। अब ये तो मतलब कोई पढ़ा लिखा भी हो तो उसके लिए भी फर्स्ट टाइम तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है सलीम साहब। लेकिन वो फॉलो तो कर लेता ना दूसरे को देख। हाँ ये तो है। ये ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ टिकटॉक ਬਣਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ। और कई जगह तो भुल भी गया सीगा। लेकिन जाहिर है ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन वो पहली बारी गया सी ना, फिर वो एक ख्वाब भी सीगा। लेकिन आपको ये लगता है कि अलबेला टीवी जो इतना कामयाब है उसमें गोगे का बहुत हाथ? गोगे का बहुत हाथ है। गोगा वाकई लोगों ने ये जोड़ी को बहुत पसंद किया है। और लोगों ने मुझे कहा कि आपको तो हम देखते रहे बड़ी देर से, लेकिन ये खूब इजाफा किया आपने। तो ये मिलियन सब्सक्राइबर्स कैसे होते हैं और ये प्लेटें कैसे आती हैं, मुझे भी बताएं। ये प्लेटा है तो शालमी तो मिलती है। यूट्यूब से जो आती है वो है गोल्डन प्लेट मेरे पास। हाँ जी मुझे पता लगा गोल्डन भी आ चुकी है। मैं लाई नहीं, ये उससे अंदर ही रखी है। लगाए ना, क्योंकि इंटरव्यूज वगैरह इधर ही हो रहे होते हैं, लोगों को नजर आए। नहीं मैं अभी आपको दिखा। अच्छा मुझे ये बताएं कि झूठ नहीं बोलना सलीम साहब। जी जी जी। कितने पैसे आते हैं यूट्यूब? काफी आते हैं। वही। अच्छा ये बता दें यूट्यूब वाले मगर पैर नहीं मैं सिर्फ ये मैं खुद कर रही हूँ यार सलीम साहब। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक महीने के जो भी पैसे आते हैं उसमें आप क्या खरीद सकते हैं? उसमें मैं कम से कम एक छोटी गाड़ी तो खरीद सकता हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह, दैट्स ह्यूज। मुझे दुआ दें और मुझे कोई टिप्स भी दें। नहीं टिप्स नहीं है, ये दुआएं ही हैं। टिप्स तो पब्लिक को कंटेंट पसंद आ जाता है, वो खुद ही देखना शुरू हो जाते हैं। अब मेरे कंटेंट में तो आप बैठे हैं, आप देखते हैं क्या व्यूज आते हैं इसके ऊपर। हाँ ये बड़ी बड़ी जितनी भी सेलिब्रिटी ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। लेकिन आपको आजादी महसूस नहीं होती यूट्यूब के आने से कि अब आप किसी के मोहताज नहीं है, आपको किसी से नौकरी नहीं मांगनी, अब आप खुद मुख्तार हैं?
नहीं जैसे कोई बंदा कहता नहीं ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚਾਂਸ ही नहीं मिलिया, हाँ ਸਾਨੂੰ ਤੇ किसी ने आगे ही नहीं किया। ਸਹੀ ਕਿਹਾ। आप तो तुम्हारे पास है, तुम्हारा प्लेटफॉर्म खुद चल के आपके पास आ गया। हाँ आपके पास जो भी फन है आप दिखाएं और सही गल व्यू है। पाएं और इंजॉय करें, पैसे पाएं। हाँ आ देखिया नहीं अब ਜਿਹੜੇ ਵੀਲੌਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ है? कुछ भी नहीं, मैं उठा मैं सो गया, मैंने दांत ब्रश कर लिए। ये तो हर बंदा रोज करता है। हाँ एग्जैक्टली। ਹੈ ਜੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਗਿਆ ਐ, ਮੈਂ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਨਾ ਲੈ के आई सराहने, तो बड़े अच्छे डिजाइन सी होते हैं लेकिन मुझे यही अच्छे लगे, ये मैच कर रहे हैं इसके साथ, एक ही है। हाँ हम तो फन बेच रहे हैं ना, हाँ जाहिर है जी। आप भी लोगों की जो अंदर की बात है वो बाहर लेके अच्छा, जब लोगों के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स टच करते हैं ना, तो फिर वो सोचते हैं कि अब मैं एक और चैनल बनाऊं जिसपे मैं कोई और चीज करूं। आपने सोचा है कि मैं अब कोई और चैनल बनाऊं और उस पे मैं कुछ और शुरू करूं? जैसे अब आगा साहब ने तो वो एक दिन बता रहे थे कि मैं एक आगाज किचन के नाम से भी चैनल बनाने लगा हूं, उस पे मैं खाने पकाया करूंगा और एक मेरा कॉमेडी वाला चैनल होगा। नहीं, कॉमेडी से बेहतर तो है वो किचन वाला अच्छा है इसका, क्योंकि लोग उसको जानते भी हैं कि ये बाकी कुकिंग बहुत अच्छी करता है। आपका है प्लान कि मैं अभी कोई और चैनल बनाऊं? नहीं अभी नहीं, लेकिन मेरा है, अभी हमारा कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत पसंद करते जब हो देखेंगे भाई। कि ये थोड़ा सा लो हो रहा है फिर चेंज कर लेंगे, कोई नया आइडिया ढूंढ लेंगे। इवॉल्व करते रहना चाहिए आपको। सही है, तो अब आपकी जान छोड़ दें या अभी है हिम्मत आप में और बात करने की? नहीं करे आप, कोई बात नहीं, मैं बैठा हूँ मेरा अपना घर। ओए हांडी ते कितने पहुंची। थैंक यू सो मच सलीम साहब फॉर योर टाइम। ज्यादा और बातें मैंने करनी थी, लेकिन उसका हम एक और सेशन रखेंगे अभी, क्योंकि मैच भी लगा हुआ है, तो मैं नहीं चाहती कि मैच मिस करें। और ऊपर से मटन पकया होया है, तो हुन कौन वेट करे। तो नहीं मुझे पता था मेरी बहन ने आना है, तो आप हजारों साल जिए, आप तरक्कियां करें। मेरी तारीफें, हाँ थोड़ी सी हमारे तारीफें जो कर। भाई हैं जीशान, वो भी, उनको भी कभी उनके साथ भी करें ना आप पॉडकास्ट हाँ। मैंने सोचा हुआ है कि एनिवर्सरी पे करूंगी ना। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵਾਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਸੁਣਾਓ, ਨਾਲੇ ਕੁਝ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਸੀ। ये मैंने सोचा है हमारी एनिवर्सरी पे करूंगी, हाँ ये बड़ा अच्छा होगा। तो वो हिट जाएगा फिर। हाँ फिर वो आपका भी होना चाहिए, चलो वो कर लेंगे। थैंक यू सो मच सलीम साहब। जी अल्लाह थैंक आपको यू। बहुत मैं खुश पब्लिक को रखे। यही कहता हूँ कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी से आपको मिलाएगी इंशाल्लाह। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਫਨਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਉਹ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਸੀਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੰਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਇਹ ਉਹ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲੀਮ ਅਲਵਿਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਡੀਅਨ ਆ, ਉਹ ਕਮੇਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੌਲੇਜ ਪੋਡਕਾਸਟ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਫਨਕਾਰ ਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਸੋ ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ